बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने कस्टमर को खड़ा करके किस तरीके से नाप लेते हैं फेस टू फेस वो तरीका सिखाया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शर्ट के ऊपर हम नाप लेके कैसे शर्ट कटिंग करते हैं वो तरीका बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको इतना इजी मेथड शर्ट कटिंग करने का बताऊंगी कि शायद ही आपने कहीं देखा होगा। मैंने लॉन्ग शर्ट की कटिंग करनी है, यही मेथड आपने यूज़ करना है, और शॉर्ट शर्ट की कटिंग भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो मेरी शर्ट की लेंथ है वो 47 यानी कि 47 इंचज़ तक आ रही है, और जो इसकी मैंने विड्थ रखी है वो 24 इंच तक है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है। सबसे पहला और हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो होता है तीरा कटिंग करना। तो वो हम कैसे कटिंग करते हैं, ऊपर वाली साइड से मैंने एक सीधी लाइन खींच ली ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर से मार्जिन आ रहा है, जिसमें उरेब वगैरह आ रही है, वो एक साइड पे निकल जाएगी। अब हमने बैक साइड वाले कंधे को 1 इंच बढ़ा के रखना है और फ्रंट वाले को 1 इंच डाउन रखना है। ये आप लाजमी रखा करें, इससे आपका गला पीछे को नहीं जाता, आपकी शर्ट पीछे को नहीं जाती, और तीरा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। मेरे कस्टमर की शर्ट का 15 इंच तीरा आ रहा है, तो इसका हाफ हुआ 7.5। अब हमने आर्म होल नाप लेना है। आप ऐसा किया करें कि एक साइड पर आपने एक पेंसिल और कागज़ रख लेना है, साथ ही आपने लिख लेना है कि इसका आर्म होल कितना है, इसका कंधा कितना है, इसकी चेस्ट कितनी है, और फिटिंग और हिप कितनी है। यहाँ पे जो इसका आर्म होल 9.5 इंच तक आ रहा था, और इसका चेस्ट साइज़ 22 इंच तक आ रहा था। फिटिंग इसकी 20 इंच थी, क्योंकि ये शर्ट भी लूज़ ही थी, इतनी फिटिंग में उन्होंने नहीं रखी। अगर आप फिटिंग में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जितनी फिटिंग आ रही है आपने उतना निशान लगा लेना है। कंधे की चौड़ाई में मैंने 7.5 इंच तक निशान लगाया, जिसको हम अगर ओपन करेंगे तो वो 15 इंच तक हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना हमारा कंधा है उतना ही हमने आर्म होल रखना है, यानी कि 7.5 इंच तक हमारा कंधा आ रहा है, तो 7.5 इंच तक ही हमने आर्म होल रखना है। और अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बनाएंगी तो आपने हाफ इंच कम कर लेना है, यानी कि आपने 7 इंच रखना है। जितना भी आपका तीरा आ रहा है उससे आपने लंबाई में आर्म होल हाफ इंच कम कर लेना है। यहाँ पे अब हमारा बस्ट साइज़ आएगा, चेस्ट साइज़ आएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 22 इंच तक था, तो उसका हाफ हुआ 11 इंच। तो हमने 11 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब ये जो हमने एक बॉक्स सा बनाया है, इससे अंदर वाली साइड पर हमने 1.25 इंच एक और निशान लगाना है, यानी कि अपनी शर्ट की अंदर वाली साइड पर, और ऊपर वाली साइड हमने इसको कंधे वाली लाइन से मिला लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको मिलाया। अब यहाँ पे जो हमने अंदर वाली साइड पर लाइन खींची उसका हमने हाफ करना है, और हाफ पर हमने एक निशान लगा लेना है। ये भी मैं आपको बताऊंगी मेन पॉइंट इसका कि ये हाफ हम किस लिए निशान लगाते हैं और इसका क्या पर्पस होता है। यहाँ पे ये तकरीबन 4 इंच से 1 पॉइंट कम आ रहा है। अगर आप 4 इंच तक निशान लगाएं तो भी ठीक ही होगा, इतना ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये है यहाँ पर हमारा पॉइंट। ऊपर वाली साइड से हमने कंधे से नीचे अपनी नाप को नापना है कि यहाँ से 4 इंच कितना आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 14 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, जो कि हमने गुलाई से ऊपर वाली साइड पर नापना है। और नीचे वाली साइड पर जो हमारी चेस्ट से ऊपर वाली साइड पर हमने थोड़ा सा इसको जो है वो नापना है। तो तकरीबन 6 इंच पर हमने लंबाई में और नाप करना है कि यहाँ से हमारे आर्म होल की जो गुलाई है वो कितनी चौड़ाई में आएगी। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हमारा नाप आ रहा है, ऊपर से भी 7 इंच और नीचे वाली साइड से जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, जो कि हमने यहाँ से गुलाई देनी है। अब आर्म होल के दरमियान से हमने अपनी चौड़ाई नापनी है शर्ट की, कि यहाँ से हमारी जो चौड़ाई हमने पहले नापी थी वो बिल्कुल वहाँ पर हमने निशान लगाना है। ये देखिए 8.5 इंच तक मैंने एक निशान लगा लिया। अब कॉर्नर से लेके तिरछे में हमने 1.25 इंच तक निशान लगा लेना है, जो कि हमारी गुलाई यहाँ पर आएगी। अब इस लाइन का हाफ पॉइंट
और जो हमने अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाया था, इस तीनों पॉइंट को हमने आपस में मिला लेना है। तो एक बहुत ही हमारी जो खूबसूरत गुलाई है और परफेक्ट गुलाई हमारे पास तैयार होगी। इसको मैं डार्क करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे से इसको डार्क कर लेना है। ये होगी हमारी बैक साइड की कटिंग। अब हमने फ्रंट वाली साइड की कटिंग करनी है। तो जो हमने अंदर वाली साइड पर एक निशान लगाया, यहाँ से फिर हमने 1.25 इंच तक जो है वो तिरछे में निशान लगाना है और इसको हमने अंदर वाली साइड पर गुलाई दे देनी है कुछ इस तरीके से। अब दोनों पॉइंट को हमने आपस में मिला लेना है और जब हम आर्म होल तक इसकी जो कटिंग करेंगे, यहाँ से कॉर्नर पे आके तो हमने इस तरीके से थोड़ा सा इसको तिरछा कटिंग करना है। बिल्कुल स्ट्रेट कट हमने इसको नहीं करना, नहीं तो यहाँ से शेप अच्छी नहीं आएगी। गला हम नॉर्मल निशान लगा लेते हैं 3.5 इंच तक गले पर हमने निशान लगा लिया। फिर हमने 1/2 इंच कंधे को डाउन करना है, फ्रंट और बैक के दोनों कंधों को। और ये निशान हमने डाउन का जो निशान लगाना है वो सिर्फ गले तक लगाना है, इससे आगे नहीं लेके जाना इस तरीके से। अब बैक साइड हमारी बढ़ती हुई आई है, जिस वजह से हमारा गला पीछे को नहीं जाएगा, हमारा कंधा नहीं झुकेगा। फिटिंग के लिए हमने 14.5 इंच तक निशान लगाया, ऊपर कंधे वाले निशान से लेके फिटिंग वाले निशान तक 14.5 इंच और हिप वाले निशान तक हमने 21.5 इंच तक निशान लगा लिया। फिटिंग हमारी थी 20 इंच तक, तो उसका हाफ हुआ 10 इंच। तो यहाँ पर हमने 10 इंच तक निशान लगा लेना है और जो हमारी हिप आएगी वहाँ पर हमने तकरीबन 11 या 11.5 इंच तक निशान लगा के इन तीनों निशानों को इस तरीके से तिरछे में आपस में मिला लेना है। अगर आपकी फिटिंग ज़्यादा है तो आपने यहाँ से फिटिंग ज़्यादा पर ही निशान लगाना है। मैंने इस शर्ट को थोड़ा लूज़ सिलाई करना है, तो इस वजह से मैंने इसको लूज़ ही कटिंग किया है। यानी कि इसकी जो चेस्ट और इसकी हिप साइज़ तो वही है, सिर्फ मैंने इसमें फिटिंग में थोड़ा सा जो है वो कर्व कम रखा है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे, बैक वाली साइड की। और ये आर्म होल आपने संभाल के रखना है, इसको आपने फेंकना नहीं है। इसी की हेल्प से हमने अपने बाजुओं की कटिंग करनी है। बहुत ही इजी मेथड है और एक फार्मूला भी है। अगर आप इसको यही मेथड यूज़ करके अपने स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हल हो जाएंगी सिर्फ इसी वीडियो से। शर्त ये है कि आपने इसको पहले कटिंग करना है किसी रफ़ कपड़े पे, फिर आपने इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट करके देखनी है कि ये बिल्कुल ठीक आ रही है। फिर आपने अपनी शर्ट पर या किसी कस्टमर की शर्ट पर इसको कटिंग करना है। अदरवाइज़ आपने इसको डायरेक्ट अपनी शर्ट पे कटिंग नहीं करना। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपने इसको पहले एक रफ़ कपड़ा लेना है, उस पर आपने कटिंग करना है। वो इस वजह से कि अगर आप में थोड़ी बहुत भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो डायरेक्ट आपकी शर्ट ख़राब नहीं होगी। पहले आप रफ़ कपड़ा लेंगी, उसके ऊपर आप इसकी कटिंग करेंगी, फिर आप उसको सिलाई भी करेंगी। फिर आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल एक परफेक्ट टेलर बन चुकी हैं या फिर आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। यहाँ पे ये पीस फ़िलहाल मैं नहीं फेंक रही, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फ्रंट वाली साइड का जो डीप कट किया है उसको मैं फेंक दूँगी और बाकी जो है वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दामन को मैंने चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, तो इस वजह से मैंने साइड से इसको कटिंग नहीं करना, थोड़ी सी किनारी कटिंग करते हुए अब हमने इसकी फिटिंग की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें कुछ इस तरीके से। होप्स हो कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर कहीं से भी आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न आ रही है तो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ये देखिए हमारी जो शर्ट की कटिंग है वो कट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाने हैं ताकि हमें आइडिया हो सके हमारे जो कट है वो फिटिंग के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं जब हम दोनों साइडों की सिलाई लगाएं। अब इस तरीके से जब हम बैक साइड इसके ऊपर रखेंगे, स्टिच करेंगे, तो ये यहाँ से इसकी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और फिर आपने इसका नाप कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो आर्म होल है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। बाजुओं की कटिंग के लिए मेरे पास साइड से जो कपड़ा उतरा हुआ था मैंने उसके ही बाजू बनाने हैं, तो ऊपर वाली साइड पर एक सिलाई आएगी। मैंने इसमें डिज़ाइनिंग कर लेनी है, तो इस वजह से मैं 2 इंच का ऊपर वाली साइड से मार्जिन छोड़ दूँगी।
अब इसके बाद लेंथ इसकी 21 इंच तक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, जब भी हम अपनी गुलाई देते हैं आर्म होल को, तो कुछ लोग यहाँ से 3 इंच तक डीप रख के गुलाई देते हैं आर्म बाजुओं को, कुछ लोग 2.5 इंच तक डीप रखते हैं, कुछ लोग 3 इंच तक डीप रखते हैं। तो ये पता हमें किस तरीके से चलता है। आज मैं आपको बगैर नापे, बगैर कुछ किए बाजुओं को गुलाई देना बताऊंगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जो हमने आर्म होल से कपड़ा कट किया था, जो मैंने आपको कहा था कि इसको हमने नहीं फेंकना, इस तरीके से हम इसको रखेंगे और बिल्कुल अपने आर्म होल के साथ साथ हमने इसको जो है वो निशान लगा लेने हैं, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी रहे। ये देखें यहाँ पर अब एंड पे आके आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, फिर आपने यहाँ पे अपनी गुलाई को छोड़ देना है। ऐसे करके नीचे वाली साइड से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, जो कि हमारा सिलाई में आएगा। मार्किंग हमारी हो चुकी है, अब हमने इसको उठा लेना है। अब आप इसको वेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें कितनी परफेक्ट हमारी गुलाई और मार्किंग हुई है। अब यहाँ पर आप इसको नाप करके देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी जो डीप गुलाई है वो कितनी आई है, 3 इंच आई है, 3.5 इंच आई है, या फिर 4 इंच आई है। सेम इसी के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। मैं आपको डायरेक्ट शर्ट के ऊपर कटिंग करके दिखा रही हूँ, और मैं आपको इसको सिलाई करके भी इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और आपने इसका जो नेक डिज़ाइन है वो भी लाजमी देखना है कि मैं इस शर्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पर मेरे पास जो है वो कपड़ा खुला हुआ है, यानी कि ओपन साइड है, तो मैं इसको ऊपर वाली साइड से स्टिच कर लूँगी। बाजुओं की फ्रंट चौड़ाई आपने जितनी रखनी है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। मैं 7 इंच तक रखूँगी, तो 7 इंच तक हमने निशान लगा के इस तरीके से इस निशान के बिल्कुल बराबर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। और नीचे वाली साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने छोड़ना है, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, या कभी हमारा दिल करे तो हम इसको खोल भी सकते हैं इन सिलाइयों को। सेम मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इतना डीपली नहीं गई कि आप लोगों को तुरपाई सिखाऊं कि किस तरीके से करते हैं, या फिर मैं आपको मशीन के पॉइंट समझाऊं, इसको किस तरीके से हमने पकड़ना है, चलाना है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, इतना तो आप में हुनर होगा ही इंशाल्लाह। अब फ्रंट वाली साइड को हमने थोड़ा सा डीप कट करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे डीप कट कर रही हूँ। ऊपर वाली साइड से पल्ला उठाया, नीचे वाली साइड से पल्ला उठाया, और सेंटर वाले जो 2 पल्ले थे उसमें मैंने फ्रंट कट किया है। अगर आपके बाजू ऊपर से बंद है, यानी कि बाजू का कपड़ा ज़्यादा है, तो आपने इसको खोल के फ्रंट साइड कट करनी है। बैक साइड का जो आर्म होल है वो हम बाजुओं के साथ बिल्कुल मैच करके देख लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा जो बैक साइड का आर्म होल है वो आ रहा है, कहीं से भी इसमें अभी से ही झोल नहीं आ रहा। और ऊपर वाली साइड से मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, जिस पर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, इससे आगे वाली वीडियो 2 वीडियो मेरी डिज़ाइनिंग की आएगी, तो आपने वो भी मिस नहीं करनी। और इंशाल्लाह फिर जो मेरी तीसरी वीडियो है वो फिर एक क्लास की आएगी। इससे मेरी अगली और पिछली ऑडियंस जुड़ी रहेगी।